बैच वाले बंदे कहाँ गए? यही लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर बाकी कहाँ ही ज्वाइन करेंगे। आ गया कोई भाई। अभिषेक। हेलो अभिषेक। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ भाई आवाज। चलो ठीक है फिर। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट और वेट कर लो सब। फिर सही से स्टार्ट करते हैं। ये अभिषेक भाई अपने बैच का है या ग्रुप का है? नहीं, शायद ग्रुप से आया हुआ है। ग्रुप में भी मैंने लिंक शेयर किया है। बैच हम्म। वाले जितने थे वो सब अभी ज्वाइन हुए हैं। सभी अभी धीरे धीरे आएंगे। आगे कुछ लोग। आयुष चौहान। ठीक है। कोई लेफ्ट किया है क्या? 4 ही लोग हुए। नहीं, सब है। और आयुष क्या हाल है? भाई तुमको मिल जाएंगे यार करण, करण भाई मैं इतना तुमको जल्दी? बाद में भेज दूंगा। हाँ वही, ठीक है अभी भैया, थोड़ी आप ना बताएं। तुरंत ही भेज देगा। हम लोग का भी सही है। वीडियो ऑन कर लो यार जिनका हो पाए पॉसिबल। ठीक है, जिनका नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंशन कर देना। और कोई मार्केट वार्केट एरिया में हो तो थोड़े को म्यूट, अपने आप को म्यूट ही रखना, बस मेंशन कर देना चैट में ही कि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है या ऐसा कुछ जो भी है, तुम्हारा जो भी रीज़न है बता देना। और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लो जिससे हमें बात करने में आसानी होगी, वरना लगेगा मैं ही सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ तुम लोग को। प्रदीप। कौन कौन फर्स्ट टाइम आ रहा है ये मुझे बता दो, अपना हैंड रेस कर दो वहीं पे ही, या अपनी वॉइस ओपन कर लो। फर्स्ट टाइम कौन कौन मीट में आ रहा है? फर्स्ट टाइम वाले, क्योंकि कुछ लोग मुझे अभी दिखेंगे फर्स्ट टाइम वाले, या फर्स्ट या सेकंड टाइम वाले, दो दो जो अपने बैच वाले हैं। और नॉन बैच वाले तो फिर फर्स्ट ही टाइम बैच वाले आएंगे। सब आए हुए हैं भाई पहले भी। ये हाँ वही। अभिषेक है जो फर्स्ट टाइम हमसे लाइव में जुड़ा। अभिषेक शायद बैच का नहीं है मुझे जितना याद आ रहा है। पता नहीं। अभिषेक भाई, आवाज जा रही है? अच्छा नहीं 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 नहीं, अभिषेक बैच का ही है, बाद में ज्वाइन किया था, अभी याद आया। हम्म। ठीक है। आवाज जा रही हो तो कुछ अपने रिप्लाई दो, अपनी समस्या का निदान करवाओ। मुझे ये नहीं समझ आता है बाकी बच्चे कहाँ है यार, अपने बैच वाले ज्वाइन ही नहीं करते हैं, कभी भी डाउट लो या मीटिंग कुछ भी लो। वही तो पता भी नहीं चलता ना। है कहाँ, जिंदा है वही मुर्दा है? बात है ना। अपने अकॉर्डिंग भी कहाँ बता तो रुक सकते गया हो तुम भाई लोग। बच्चे। पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, बट एटलीस्ट मेंशन कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा शिफ्ट चाहिए या इतने टाइम में अवेलेबल रहेंगे। हमें एटलीस्ट पता तो चल जाए नहीं कि नहीं, सही में हमने पढ़ इतनी रहे हैं। बार भी किया है तभी भी एक भी बार तो नहीं आया हमने ना करण कम भाई से कम तो। बहुत मीटिंग ली है इस पूरे बैच में। तुमने भी देखा होगा, हम देखो पहचानते हैं कौन कौन मीट में आ रखा है। एक आध धीरज आता था, आयुष आता था, इसको पता है। करण भी कभी कभी मीटिंग में रहता था। प्रदीप का भी शायद अंकित। एक दो मीटिंग अंकित आता था, उसका भी पता है। तो ये सब नाम हम लोग को याद है, कैसे याद है? क्योंकि हमने मीटिंग में उनसे डिस्कशन किया, उन्हें डाउट सॉल्व करवा के बताया है। इसलिए तो मीट होती है, ऐसे थोड़ी ना हम खाली ज्ञान बांटने आते हैं कि भैया ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे पिछली मीटिंग में, पता नहीं कितने हमने कॉन्सेप्ट बता दिए थे, अलग अलग जो भी पूछने वाले होते हैं अलग एग्जाम्स के। तो वो सारी चीजें भी होती हैं। अब किसी का डाउट, शायद धीरज का ही डाउट था ना, एफ कैट वाला, तुमने ही पूछा था ना धीरज? हाँ भाई। हाँ, उसका समझ में आया वो? अरे गया वो। धीरज से ही बात कर रहा हूँ। वही लेफ्ट कर रहे हैं। उसको मैंने उसका संदीप नेट बघेल का वाले इशू है। लेक्चर भेजे थे। आईटी साइबर का कुछ बताओ। आईटी साइबर का कुछ नहीं, चिंता मत करो, आईटी साइबर वाले सारे काम हो जाएंगे। और सब मार्ग प्रगति पर है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना कंसेप्ट तुमको बताया जा रहा है उतने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ाई करो। आईटी साइबर में चिंता मत करो, वो बहुत इजी लगेगा। जब तुम एग्जाम में 4 ऑप्शन देखोगे तुम्हें लगेगा कि मैंने एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ ही रखा है, तो तुम वो सही करके आओगे। ठीक है। और इन्फो ऑप्स वाले ज़्यादा टेंशन मत सैंपल लेना। पेपर सैंपल हम पेपर लोग किसने सॉल्व किया कल जो मैंने ग्रुप पे डाला था, और किस किस पार्ट में किसको डाउट आया है? आयुष का मुझे पता चल गया उसको जीके में। बाकी और किसका किसी को है जो सैंपल पेपर में से हुआ? भाई सैंपल पेपर सॉल्व किसने किसने किया है ये तो बता दो। नहीं किया तो भी बता दो, हमें कोई ये वो हर्ज नहीं है, हम कोई वो तुम्हें डांटने वाले नहीं हैं। भाई मैंने सॉल्व किया था बट उसमें क्या हुआ, मैंने मतलब मेरे से जितने लगे वो भी सॉल्व किए, और
थोड़े बहुत गूगल पे डाले थे और वहां से ठीक है। मतलब मैंने लिखा, ऐसा हम्म। किया। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही तरीका है। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम कहीं ना कहीं से तो पता करोगे। तो गूगल पे भी करोगे तो तुम्हारा हाथों का वो लग रहा है ना खर्चा, तो वो याद रहेगा वो पॉइंट। अगर तुमने कोई गूगल करके सर्च करोगे, जब हाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लगते बट हैं तो वो चीजें याद रहती हैं। अब हाँ, बताओ, बोलो। मेरा प्रॉब्लम जो हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां पर हम्म। मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब अच्छा। क्वेश्चन में ठीक ऐसा है। हो रहा है। किस टॉपिक में? टॉपिक वाइज कुछ दिक्कत है, मतलब स्पेसिफिक टॉपिक में, या फिर सारे में ही दिक्कत आ रही है, हर एक टॉपिक में? नहीं नहीं, हर एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर हो रहा है क्योंकि वो पहले भी नहीं किया था। मतलब ठीक वो है। समझने में और क्वेश्चन लगाने में भी थोड़ी मतलब जो टर्म्स है वो याद नहीं रह रही, मैं समझ ऐसा। रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ चीजें एकदम माइंड में सेट होनी चाहिए कि ऐसे करंट जाती है, आई की वैल्यू क्यू बाई टी या क्यू इक्वल आई टी होता है। ये जब चीजें याद होती हैं, पता होती हैं, तब तुम्हें फार्मूला भी याद करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता होगा। वरना वो जो हम जैसे जो मैंने लिखवाया नहीं रखा है, पी इक्वल्स टू वी आई, फिर वी, जब वी की इक्वल आई आर लिखोगे तो वो कैसे पुट किया जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, वो वही समझ सकता है जिसने पहले एक बार कर रखा है। ठीक है, जैसे हम पुट करके अगला फार्मूला जनरेट कर लेते हैं, एक ही फार्मूले से तीन चार फार्मूले निकलते हैं। तो वो सारी चीजें जब तुमको पहले से थोड़ी बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा डीप नहीं, क्योंकि मैंने बेसिक से ही उठाया था, पर स्टिल अगर भी तभी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो तो तुम मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बता देंगे जितना पॉसिबल होगा। जैसे हम पेपर सोल्यूशन करवाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस दे दूंगा, ठीक है। और ट्राई करूंगा कि वो तुमको भी समझ में आए कि कैसे आया है, उसका बैकग्राउंड जो भी होगा वहां से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा, बाकी। मतलब मतलब ये था कि अब आईटी साइबर का तो लेवल आप लोग बोलेंगे, तो क्यों ना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स केमिस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए, मतलब जिससे हमारा क्वेश्चन लगाने का तरीका अच्छा हो जाए, मतलब वो हम ज्यादा करवाने जितना हम प्रैक्टिस होगा उतने क्वेश्चन मैं लेवल समझ पे। रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वो हम करवाने वाले हैं, ये वो हम स्टार्ट कर चुके हैं, और इसने रिकॉर्ड भी कर दिया। अमन ने आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, वो सबके लिए होगा। मैं यूट्यूब पे ही डायरेक्ट पब्लिश कर दूंगा और तुम लोगों को भी वो लिंक भेज दूंगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा देखना, उसके बाद फिर लेफ्ट कर दिया क्या ये? अच्छा, ये लिंक। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और वीडियो लेकर आएंगे जो खाली तुम्हारे बैच वाले में ही अपलोड होगी, ठीक है। उसमें भी हम पेपर सॉल्यूशन ही करवाएंगे, फिर तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन। अगर नहीं भी आ रहा है कोई भी टॉपिक, अगर तुमने कभी भी टच ही नहीं किया है, तो भी कैसे अटेम्प्ट करना वो भी बता देंगे, ठीक है। उसकी चिंता मत करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें मिलेंगी जो तुमने देखा होगा, तुम देखोगे कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसे भी चीजें आती हैं। क्योंकि वो बहुत बेसिक होती हैं, मतलब इतना बेसिक होती हैं कि हम कवर करना ही भूल जाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो कभी कभी बेसिक भी हार्ड हो जाता है जब हमें पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी होती हैं। अब हम एकदम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ही हम लोग चलते हैं। बट अगर हमने बेसिक छोड़ दिया और बेसिक ही आ गया तो तुम्हें इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि तुम गलत ही करके चले आओगे, तो वो सीन होता है। इसलिए हम ये पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि तुम एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाओ, कि कैसे एग्जाम आएगा, कैसे मेंटेन करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें हम तुमको इसी पेपर सॉल्यूशन में ही सिखा देंगे, ठीक है। इसकी चिंतन मत करो। अभी तुम्हारे पास है ना, कितने दिन है? आज 22 मई है, अभी 8 दिन इधर है और उधर लगभग एक हफ्ता है, तो मान लो मतलब 8 7 15 मान ले रहा हूँ, 15 दिन है। 15 दिन में तुम 15,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर क्षमता है तो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मतलब रटना नहीं है ना। बेसिकली हमें क्वेश्चन समझना है। एक टाइप का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया तो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हारे, उससे टैकल कर सकते हो आराम से। तो ये उसमें मतलब ओपन करना, ये तुम्हारे अंदर होनी चाहिए क्षमता। और कुछ नहीं, बाकी हम पेपर सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करवा रहे हैं। और आज तो एक वीडियो आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, शाम तक। शाम क्या, अभी 1 2 घंटे में मैं अपलोड कर दूंगा, जब नेटवर्क सही चल रहा लगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बन चुकी है, वीडियो बस अपलोड करना है, ठीक है। तो देखना वो वाली वीडियो पेपर सॉल्यूशन की। और ट्राई करना, तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं तुम्हारी पढ़ रखी है, मतलब हमारे अपने बैच में ही चीज़ें मोस्टली रिवीजन फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब तुम एक बार पढ़ रखे हो तो नहीं, उसको या तो नोट्स को 4 5 बार स्क्रॉल करो हर दिन में, बार बार देखो। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए तो उसको पढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारे काम में आने वाला है, ठीक है। एग्जाम टाइम में तुम्हारे हमारे जो लेक्चर हैं वो नहीं काम में आएंगे, हमारे जो नोट्स हैं वो काम में आएंगे। एग्जाम टाइम में तुम कितना ही लेक्चर से कवर करना चाहोगे, मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, आज तुम्हें पूरा वो सिलेबस रिवाइज करना है, तो तुम वीडियो थोड़ी ना देखने जाओगे। तुम्हारे जो की नोट्स हैं वही वही तुमने बस फार्मूला देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है जो नया है, जैसे केवीएल देखना है, केसीएल देखना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन सा कंजर्वेशन ऑफ
चार्जेस पे है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेन मेन जो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, मैंने मेंशन करवा रखा है। अब वो तुमने नोट किया कि नहीं किया वो तुम जानो, हम तो हर एक चीज़ पे चेक लगा नहीं सकते ना। तो अगर तुमने अपने एंड से सीरियसली मेहनत की है तो वो दिखेगा एग्जाम में। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी हम अपने एंड से जितना एफर्ट हो सकता है वो लगा देंगे। तुम्हारा एग्जाम सर्वोपरि है अभी हमारे लिए, ठीक है। और किसी को कुछ दिक्कत हो तो बोल सकते हो। एंड अगर मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भी बता देना। बताओ भाई, कुछ और समस्या है प्रदीप, आयुष? बट जीके का पढ़ जीके का वो नहीं आ रहा, क्वेश्चन जीके नहीं आ का रहे। मैं सोच रहा हूँ, देखो जीके का देखो, क्योंकि जीके अनएक्सपेक्टेड है, हमें खुद नहीं पता यार जीके क्या आने वाली है, सही बताऊँ तो। अगर हम हाँ, थोड़ा सा वही ट्राई कह भी रहा हूँ। करेंगे तो हम भी नॉट श्योर है। हम देखो, हम लोग अपकेट और सीडीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, वही हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। उसी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो हम टिक कर देंगे, वरना हम भी नहीं सही कर पाएंगे। ये हम अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। मुझे अमन, मैं अब खुद को भी लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं भी पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो जीके में श्योर शॉट कह ही नहीं सकता कि मैं करके आऊंगा। 5 क्वेश्चन भी सही हो जाए उसकी भी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फंस गया उससे जिससे हमने पढ़ रखा है तो सही होना ही है भाई। उसमें कोई ऐसा नहीं है। अब जैसे अभी मैं लेखपाल देकर आया हूँ कल, ठीक है। कल क्वेश्चन, कल मैंने एग्जाम दिया है लेखपाल वाला, यूपी लेखपाल का। तुम जानते होगे, सुना है किसी ने यहाँ पे अच्छा। यूपी लेखपाल का होता हाँ, है? सुना है। हाँ, तो ये वाला एग्जाम दिया। हाँ जी। अब उसमें उसमें वो प्योरली जीके वाइज क्वेश्चन आए थे, मतलब अच्छे अच्छे लेवल के। तो कोप 26 का क्वेश्चन आया था, कोप अच्छा। 26। अब मैंने कहीं पता नहीं कौन सी वीडियो में कहीं देख रखा था। वो जैसे मैंने 4 ऑप्शन देखा तो मुझे एकदम से अंदर से इच्छा हुई कि भाई यही ऑप्शन तो सही है। और वहीं पे मैंने टिक मार दिया बिना कुछ सोचे, क्योंकि अब इतना तो बिली वो श्योर होती नहीं है, जीके कभी श्योर नहीं कर सकते तुम। तुम्हें ऐसे आधा आधा याद आएगा कि हाँ कहीं तो पढ़ा है, ये ऑप्शन ही हो सकता है, ऐसे अंदर से इच्छा होगी। मैंने वही टिक करा, वो सही निकल गया। तो जीके ये चीज है कि जी, तुम्हारे आंखों से सही कह रहे गुजरा है तो वो सही करके आओगे, अगर नहीं गुजरा है तो तुम कितना भी चाह लो तुम एलिमिनेट नहीं कर पाओगे जीके में। आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, सिंपल सा चीज है। तो वो सारी प्रिपरेशन बहुत दिनों की होती है। जीके की प्रिपरेशन कोई 1 महीने की 2 महीने की नहीं है। कभी कभी जीके आता है तुम्हारे 2024-24 साल का। अब कल वाले पेपर में मैं तुमको, कहोगे तो मैं पूरी पीडीएफ ही भेज दूंगा बना के, पर उसका कोई मतलब नहीं है। जो रिसेंट इवेंट हुए हैं उन सब पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। जैसे कोई हो गई इंडिया से रिलेटेड की, कुछ फर्स्ट हमने लॉन्च कर दिया, कुछ इनिशिएटिव कर दिया बहुत अच्छा सा, कोई मतलब फर्स्ट प्राइज जीत जो अपने गया। सीडीएस चेंज हुआ है हाँ, अभी। सीरियस चेंज हुआ है ये वाला, या डिफेंस की कोई एक्सरसाइज हुई है जिसका इम्पैक्ट बहुत इंडिया पर है, या जो ऑयल क्राइसिस हुआ है बीच में, इन सब से रिलेटेड कुछ अटैक वटैक हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। या कोई प्राइज जीता हो, या किसी को पुरस्कार मिला हो, या कोई मर गया हो, ये सारी चीजें ऑबिचुरी सेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोई लेखक है जैसे एक विनोद कुमार शुक्ल थे, किसी ने सुना हो इनका नाम? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो अभी रिसेंटली पास्ड हुए थे। दीवार में एक खिड़की रहती है, ये किताब उन्होंने लिखी है, मैंने पढ़ रखी है, बहुत अच्छी किताब है। तो वो फेमस थोड़े राइटर थे। अब क्वेश्चन आ गया कि रिसेंटली विनोद कुमार शुक्ल हु हैज डाइड, और मतलब, अरे क्या बोलते हैं उसको, डाइड ही बोलेंगे ना। मतलब अटेन डेथ, तो ही इज फ्रॉम विच कैटेगरी। तो ऐसे आ जाएगा पोएट, फिर आ जाएगा फिल्म स्टार, या फिल्म स्टार नहीं, पॉलिटिकल। ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए जो उनकी कोई ये फेमस सारी बुक भी चीजें। पूछ सकते हैं। हाँ, उनकी फेमस बुक हो गई, यही जो मैंने अभी नाम लिया है, दीवार में एक खिड़की रहती है, यही उनकी फेमस किताब है। इसके लिए उनको कुछ पुरस्कार मिला, अभी मुझे याद ये नहीं आ रहा है। और मेरे पास रखी भी है, मैं अमन तुझे पढ़ना हो तो बताना। है तेरे पे, यही बोल यही ले। यही अच्छा, तेरे पास भी है। तूने भी वही खरीद रखी है। हम सारे तो फिर एक्सचेंज करने के लिए काहे बोल रहे थे, किताब एक्सचेंज करते हैं। चलो चलो, लो भाई। यही रिसेंटली। सामने ही तुमको दिख गई ना, ये किताब बहुत अच्छी है, पढ़ना जिसको भी टाइम मिले पढ़ना, ठीक है। विजुअलाइजेशन तुम्हारा बढ़ेगा। इसमें और तो पता तुम, है, मैंने रीडिंग एक ही रीड में बैठ के 200 पेज खत्म कर दिए। एक ही बार बैठा, हाँ 6 बजे से 10 बजे तक खत्म सारी। वही कह रहा हूँ, बहुत बड़ी भी नहीं है ना, तो विजुअलाइजेशन क्लियर होता है। मैं बड़ी तुम्हें बड़ी। धीरे धीरे पढ़ना था, तुम एक बार में खत्म करोगे तो तुम्हें फील नहीं आएगा। धीरे धीरे 4 पन्ना 5 पन्ना, क्या ऐसे बात कर 10 पन्ना, रहे हो? मतलब वो एक होता है मूवी के तरीके से चल रहा है। और एक जैसे इमेजिनेशन पावर हम लोग की ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइट वाइट इमेज दिखती रहती है ना, तो हम लोग नहीं नहीं, एक मेरे को घंटे हो में भी गया था, कवर कर बढ़िया लेते हैं। इमेजिन हुआ था भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको थोड़ी सी हैबिचुअल नहीं है रीडिंग की, तो वो थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ो, तो समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फोकस्ड होके अपने एग्जाम पे आ जाते गहरी हैं। रीड है अगर यार, अच्छी देखो, बात है।
11 जून को अपना एग्जाम है, ठीक है। तुम्हारे सारे सिलेबस एंड ऑल जो भी तुम्हारा माइंड सेट है या जितने भी तुम्हारे अंदर ये सब चल रहा होगा उन सबको एक साइड करके तुम्हें 5 जून तक ये सब रेडी कर लेना है। क्या रेडी कर लेना है? रेडी कर लेना है कि तुम्हारा माइंड सेट रेडी हो जाए एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब जितना प्रिपेयर हो चुका है उतना ओके है, जितना नहीं हुआ है वो छोड़ो, दैट्स ऑल। ये नहीं कि तुम अब लगे पड़े हो नया कोई कॉन्सेप्ट सीख लो या कोई एक एक्स्ट्रा, जैसे तुमने पेपर सॉल्यूशन किया वहां पे कोई बॉयल इक्वेशन, ऐसा ऐसा इक्वेशन मिल गया जो तुमने कभी नहीं देखा, और फिर तुमको लग रहा है कि यार ये भी पढ़ लेता हूँ। तो वो सारी चीजें बाद में बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो उससे बेटर है जितना पढ़े हो उतना रिवीजन दबा के करो, बस दैट इज ऑल, ठीक है। मैसेज कोई लिख रहा है भाई, क्या लिखा भाई? पैन कार्ड जरूरी है क्या? नहीं यार, पैन कार्ड क्या जरूरी है? तुम आधार लेकर जाओ, कोई भी आईडी लेकर जाओ बस। वहां पे मेंशन वेंशन करने के लिए थोड़ी ना आया था। एग्जाम जब हम फॉर्म भर रहे थे वहां पे अगर मेंशन होगा तो लेकर जाना, ठीक है। अगर नहीं मेंशन होगा तो आधार ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, 10th की डिग्री ले लो, सर्टिफिकेट ले लो, कुछ भी ले लो। और किसी को कुछ समस्या है तो बता दो। लास्ट टाइम जब मेरा एग्जाम हुआ था यार तो बहुत ज्यादा चेकअप वेकअप नहीं हो रहा था, मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग मैं 2 फोटो लेकर गया था, एक एडमिट कार्ड लेकर गया था, और स्कूटी से ही गया था। तो वो वॉच वॉच तो अलाउ करते नहीं है। हाँ, पर मैं स्कूटी की चाबी लेकर अंदर चला गया था। ऑल्दो उनके पास वो स्कैनर वाला होता है जो स्कैन करता है, वो लगा हुआ था, बट वो मैंने साइड से उठा लिया था। मुझे अगर नहीं तुम ले जाने अकेले जा दिया रहे था हो, क्या? सर। हाँ तुम्हें नहीं ले जाने दिया होगा। तो मतलब मेरे यहाँ था तो मैंने कहा चलो उसको कौन बाहर रखे, मतलब रखने का भी कोई सेंस नहीं बनता ना, कौन टांगे। फोटो कौन सा जो अपलोड है वो वाला? हाँ यार, प्रेफर करो वही वाला, लेकिन कोई भी ले जा सकते हो रिसेंट की फोटो, ठीक है। मतलब हो सकता है तो वही बनवा लो, वो ज़्यादा सही रहता है। मेरे पास तो मतलब उसी की 4-5 कॉपी है जो मैं अपलोड करता हूँ, मेरे पास रखी रहती हैं एक्स्ट्रा सीधी, क्योंकि हम लोग को एसएसबी एसएसबी में काम रहता है, तो हम लोग के पास 30-40 बनी पड़ी रहती है। तो ऐसा सीन है। सीजीएल पर- सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, भरोगे आप? हाँ यार भरेंगे, एसएससी सीजीएल हम भरेंगे, अमन भरेगा, और भी तुम लोग और भरोगे तो कैट बताना। कैट एफकेट भी आ चुका है, जिसको भरना हो भर लेना। एफकेट की फीस 650 रुपीज है, सीजीएल सीजीएल की 100 रुपीज है। ऋषि राजपूत, वेलकम भाई, क्या हाल है? ऑल गुड। बढ़िया भाई प्रेम ठीक है भाई तुम्हारा वो चल कब रहा है, रिलायंस जीसीएस? है। मेरा भाई 12 जून बॉम्बे डेट चेंज कराया भाई। चेंज भी हो गया तुम्हारा? वेरीफाई भी कर दिया उन्होंने? हाँ हाँ कर दिया, गूगल फॉर्म आया था उसको भर दिया। रीजन क्या दिया था, रीजन मतलब प्रूफ क्या दिया था? एमएससी कंप्यूटर साइंस का सेमेस्टर एग्जाम है सेकंड, तो टाइम टेबल और एडमिट कार्ड दोनों अटैच कर दिया। मैंने अपलोड कर रखा है, पर उन्होंने अभी वेरीफाई करके मुझे नई डेट दी नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे देखो आता ही होगा। आ तो जाएगा वो भी अभी। शायद वो भी शायद ही जा पाऊंगा। क्यों भाई, उसमें क्या दिक्कत होगी? अरे यार वो आखिरी पेपर क्लैश कर रहा है सेमेस्टर का, अब चेंज न्यूमेरिकल भी नहीं करेंगे एनालिसिस। शायद। तो तुमको अब चेंज नहीं करेंगे। देहरादून ले लेना था ना, देहरादून वाली शायद 29, 2 जून ऐसा करके था, 29 जुलाई और 2 जून। हाँ देख रहा था बट वापसी का रिटर्न टिकट नहीं मिल पा रहा था, तो मैं रिस्क लेना नहीं सोचा। ओके, चलो कोई नहीं, देख लेना अपने एंड से। हाँ वरना वो तो नेक्स्ट ईयर फिर आएगी यार, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हर साल आती रहती है। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ही स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसे दे भी दिया था, बहुत इजी आया था पेपर। जो नहीं जानते हैं भाई, रिलायंस जीसीएस यहाँ पे जितने लोग हो, नेक्स्ट ईयर सब अप्लाई करना, ठीक है। रिलायंस जीसीएस एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो तुम यहाँ पे पेपर 1 सॉल्व करोगे ना, वही पेपर 1 वाले क्वेश्चन आए तो उससे भी इजी आए थे, ठीक है। और तुम्हें छोटा सा इंट्रो साल में लिखना दो होता बार है। आता है। हाँ, साल में 2 बार आता है, ऐसा नहीं पता था मुझे। हाँ हाँ 2 बार आता है, वो मतलब उनको वैकेंसी की जब नीड होती है तब वो निकाल देते हैं। अच्छा, तो चलो इस बार आएगा तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे जितने लोगों को नहीं हाँ पता है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। मतलब ज्वाइन भी कर सकते हो अगर तुम फाइनल मेरिट तक जा रहे हो, बट एज अ प्रैक्टिस तुम एसएसबी का फील ले लोगे वहाँ पे जाके, ठीक है। कैसा होता है जीडी, कैसी होती है, ये सारी चीजें। और धीरज तुम तो जरूर अप्लाई करना, तुम्हारा एफकेट एफकेट का भी सीन है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जो एफकेट का ऋषि प्रिपरेशन भाई नहीं कौन कर से रहे हैं, बटालियन क्या हाँ हुआ? भाई। ऋषि भाई से पूछ रहा हूँ कि कौन सा बटालियन से एनसीसी किया हुआ है? 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग छत्तीसगढ़। अच्छा, छत्तीसगढ़ से।
हाँ भाई भाई शकल दिखा दो यार, अगर पॉसिबल हो तो हमें भी पहचान ले कौन है ऋषि, कैसे है। पता ही नहीं भाई है। ग्रुप में बहुत दिन से जुड़े हुए हैं हम तो। अच्छा, रिपीटर हो या कि मतलब वो आवाज आ हाँ रही भाई है? रिपीटर। हाँ आ रही आ रही। कौन कौन से बोर्ड देखा है, बताओ हम भी कुछ। 17, 17 हो 17, गया, 34 हो गया, 34 हो गया। CGS भी हो गई। हाँ अच्छा, 34 दो सीजीएस। बार देखा। हाँ 34, 17 तो उधर बेंगलोर पड़ता है, 34 वाला किधर है? 34 शायद इलाहाबाद। भोपाल, इलाहाबाद। अच्छा हाँ, इलाहाबाद इलाहाबाद। 34 इलाहाबाद। इलाहाबाद सही है, याद आ गया। सही है भाई, लगे रहो, हो जाएगा, चिंता नहीं। अभी कौन सी एसएसबी है? नहीं, नेक्स्ट। मेरी है भाई 4 जुलाई को NCC एंट्री। भोपाल में है वो, तुम्हारा तो 22 एनसीसी भी ग्रुप है। आता होगा, एनसीसी स्पेशल एंट्री है। हाँ तो ये NCC जो एंट्री भी प्रीवियस है। तुमने बताई एनसीसी थी कि रिटर्न रिटर्न भी था? एक कोस्ट गार्ड था, एक एफ कैट था, और एक NCC एंट्री थी, और एक TS एंट्री थी, वो 10+2 वाली। अच्छा, टी है तो तुम्हारी बीटेक नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरी बीटेक नहीं है, मेरी हाँ, BSc वरना कंप्यूटर वो, साइंस। वही 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 मैं सोचू, एसएससी टेक एंट्री भी होती है अगर बीटेक होती तुम्हारी, तो तुम्हारे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते तुम्हें। वैसे भी तुम्हें अभी देखो यार, अभी SSC टेक और TGC तो UPSC कंडक्ट करवाएगा, आई होप सो, देखते हैं। हाँ, MSc कंप्यूटर साइंस वो कर रहा हूँ, तो सही एलिजिबल है, तो सही हूँ है, दोनों के लिए। एलिजिबल है भाई। हम्म। और वो बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, हम लोग भी मात खा जाते थे उसमें परसेंटेज की वजह से, तो हाँ हमें भी अब भाई। बहुत सही लगा कि टीजीसी एंट्री हम्म। एटलीस्ट रिटर्न हो गई हो, वो भी परमानेंट कमीशन है, सबसे बड़ी बात है ना। अब तुम हाँ लोगों को यार TGC थोड़ा सा वो परमानेंट। लग रहा होगा जो बाकी जनता है। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो इस कन्वर्सेशन में तो एक बार बता देना या मैसेज बोल देना, हम शिफ्ट कर देंगे अपनी टॉक, ठीक है? देख लिया भाई, ऋषि तुमको ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। बाकी इसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हवलदार एजुकेशन की? ये तो दे ही रहे होगे ना? हाँ मतलब अभी तो देखो MSc कर रहा हूँ, तो मतलब उसमें जो IT साइबर के क्वेश्चंस आते हैं जान ना, रहे हो, उसको देखने की जान रहे हो, जरूरत ही सुनो नहीं है। सुनो, जो तुम अभी मुंबई वाला चूज किए हो, मुंबई वाला मेरे पास भी ऑप्शन आया था। मतलब गूगल फॉर्म तो मेरे पास हम्म। आया ही है ना, भले मेरे पास अप्रूव नहीं है। फिर मैंने जब मुंबई का हम्म। डेट देखा 8-9, मैं कहा अगर अयोध्या से मैं गया मुंबई तक तो वो चला तो जाऊंगा, हम्म। लेकिन वापस आते समय 2 दिन लग जाएगा और हाँ हवलदार मैं एजुकेशन रिस्क नहीं छूट ही ले रहा जाना था। है। हाँ और मेरा तो उनतीस रिस्क, 29 से पेपर था मेरा, तो वही मैं वही रिस्क वही, लेने का नहीं सोच रहा था। वो अटक रिस्की जाता, हो दिक्कत गया। हो जाता। मेरा खुद बहुत का ज्यादा। हवलदार पेपर छूट जाता अगर मैं ये रिलायंस जीसीएस का उधर तक शिफ्ट करता, तो इसलिए मैंने तो नहीं चूज किया है। मतलब अभी मेरा अप्रूव होना बाकी है, अभी देखो ये हो सकता है करें भी ना, तो मेरा तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है, मेरे एसएसबी के भी क्लास हैं इसमें, तो मेरा बहुत मैं लेस सोच चांस रहा है। था हवलदार का जुलाई तक जाएगा, बट हाँ, जून मैं में दे खुद दिया सोचा था इन्होंने। भाई, देख नहीं रहे थे मैंने यूट्यूब हम्म। पे और जहाँ पे भी मेंशन किया था, मैं जुलाई ही बोल रहा था, 8 जुलाई को हमने ही दिया था हाँ लास्ट ईयर। लास्ट टाइम जुलाई में हुआ था इसलिए। तुमने लास्ट ईयर अपीयर किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपियरिंग था उस समय। अच्छा, लास्ट टाइम अपीयरिंग थे, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस बार ही 25 से देखो, पास आउट। सीधा निकलो। एफकेट इस बार वाला कहाँ एसएसबी पढ़ा है ऋषि भाई? एफ कैट अभी तो फॉर्म भरा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं, 01/2026 नहीं उसका, 126 वाला 126 वाला, 01। 2026 वाला, जिसकी कट हाँ ऑफ 123 गई थी। हाँ इतनी जीरो गई थी अरे ना वन अमन? आवाज नहीं जा एक रही है क्या? मेरी 123, हाँ 123। 01 टू 2026 मैं नहीं दिया हूँ, 02 अच्छा, दिया दिया था ही नहीं, ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक फाइव। है। हाँ उसमें 137 स्कोर था मेरा। उसका तो यार कट ऑफ भी इसी के आसपास गया था ना, 41 गया था शायद हाँ यार, 140 गया था शायद, मुझे लग रहा है। हम्म। तो तुम्हारा खाली वो क्वालिफाई हुआ होगा जो टेक्निकल वाला होता है, मतलब एक दो टाइप के आते हैं मिनट, कट ऑफ ना। 137 गया कि 147 गया एक मिनट। 147 होगा फिर तुम्हारे मार्क्स। मैं 147 हाँ गया था। 147 होगा शायद। हाँ, इतनी ही होगी क्योंकि 140 मुझे जितना याद आ रहा है, 140 शायद था कट ऑफ। और मेरे 167 या 1 ऐसे ही कुछ बने थे उसमें, 02/2025 में, जिसमें मैं फॉर एफएसबी से भाई वो कॉन्फ्रेंस और आउट नहीं आकाश हुआ। भाई क्या हाल है? आकाशदीप, अपने बैच वाला है ना 148। ये तो? 148, हाँ वही 40 हाँ 140 कट बैच ऑफ ही वाला। गई थी। बताओ भाई, और हाँ सब क्या हाल है बाकी सबके? सब तैयारी बढ़िया चल रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम्हें दिक्कत आ रही है क्या ऋषि? नहीं हाँ भाई भैया इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स। सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स तुमको सही लग रहा है ना? आयुष समझ में आ रहा है हमको इलेक्ट्रॉनिक्स बैच दिक्कत आ वाला? रही है मैथ्स में। मैथ 2 कि मैथ 1?
बोल भाई मैथ बोल। 2। मैथ 2 में मैथ स्पेसिफिक 2। टॉपिक बताओ कौन सा। तुमको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आ रही है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स तो अरे मुझे मेरे खैर को नहीं आनी अर्थमेटिक चाहिए। नहीं आता। अर्थमेटिक नहीं आती है तो 11 12 अर्थमेटिक का सीन थोड़ा सा देखते हैं। अर्थमेटिक में भी क्या बहुत सारी चीजें हैं भाई, परसेंटेज नहीं आती कि रेशियो प्रोपोर्शन नहीं अरे आता। ये भैया ये प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट अच्छा तो लॉस अरे तुम्हारा वगैरह हो प्रॉफिट लॉस गया, का बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आता है। बेसिक हिला जिसमें हुआ है। जिसमें कम से कम 10 10 11 टाइप होते हैं। मैं समझ गया तुम्हारी बात। अरे उतने टाइम नहीं है इसमें, पर हाँ ठीक है, करा देंगे उसको भी, डोंट वरी। अरे तूने करवाया अमन। उसकी क्लास हाँ, हाँ, क्योंकि थे नहीं ना उसमें। पता है क्या, मेंसुरेशन ज्यादा हैवी दे रखा हुआ है, ठीक ठीक है, है और एक अरिथमेटिक में जो है भी वो नंबर सिस्टम है बस। तो सुन सुन नंबर सिस्टम आयुष, में जो बहुत डीप, जितना जितना हम लोग के सिलेबस पे अटेस्ट है ना, जितना चीजें आ रही हैं वो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, उसमें ठीक है। बहुत डीप बट नहीं है। वो सारी चीजें जो परसेंटेज वाली हैं, जब हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे ना, अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन दिख गया हमें पेपर में, तो हम उसको थोड़ा सा डीप डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ से फार्मूला ऐड करना है, कहाँ से फार्मूला उठाना है। बाकी हम एक शॉर्ट व्यू में या 15-20 मिनट की कोई वीडियो डाल देंगे जिसमें तुम्हारा पूरा परसेंटेज ही कवर हो जाए, मेन मेन छोटी छोटी चीजें जो हर एक एग्जाम में आती हैं, वन लाइनर वाली, ठीक है। ज़्यादा एंड डीप जाओगे तो वैसे ओके। भी नहीं होगा। जैसे उसमें 2-3 मेथड होते हैं। एक रेशियो मेथड होता है, एक नॉर्मल हम फार्मूला जो लगा के करते हैं। जो एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो जानते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक रेशियो मेथड होता है, हाँ उससे बहुत तेजी अरे से मैंने क्वेश्चन सॉल्व होता है। पढ़ा है। वही वही। मैंने और या पढ़ रखा है, अगर बस बात अगर दिक्कत सुनो, ये है कि बताओ बताओ, तुम पहले दिक्कत बता दो अपनी। दिक्कत ये है कि मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, बस मैं प्रैक्टिस नहीं करता इसलिए भूल जाता हूँ। हाँ, वही सीन है। देखो मेरे साथ भी वो सीन स्टार्टिंग में होता था, फिर मैंने क्या किया, वन पेजर नोट्स बनाए थे हर एक टॉपिक के। मैं अपने चाहोगे तो दिखा दूंगा। मैंने हर एक टॉपिक का एक पेज में कंसोलिडेट फॉर्म में सारी चीजें समेट कर रखी हुई हैं, तो मुझे जब भी भूल जाता है, क्योंकि वो भूलता ही है, मुझे भी पता है वो भूलता ही है तुमसे। तुम एक हफ्ता पढ़ोगे, एक हफ्ते तक तुम्हारा वो सारा कॉन्सेप्ट लगेगा क्रिस्टल क्लियर है। और जैसे ही तुम्हारा वो रिदम टूटा, तुमने 15 दिन छोड़ दिया वो टॉपिक ही, तुमने उससे क्वेश्चन ही नहीं टच किए, तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या पढ़ा था, ये कैसे होता है। तो ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो वो जैसे ही एक पेज पलटोगे, फिर तुम्हें लगेगा हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगता है और ऐसे सॉल्व होता है। तो वो चीजें शॉर्ट नोट से आती हैं, मतलब जो हम बनाते हैं शॉर्ट नोट। इससे मैं इंसिस्ट करता था तुम लोगों से कि हम जो बता रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। शॉर्ट नोट से तुम्हारा रिवीजन अच्छा होता है। बाकी अब मैं बता रहा हूँ क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। देखो, अगर ऐसे ही किसी को और भी दिक्कत हो टॉपिक में तो बता देना। तो अगर प्रॉफिट लॉस का सीन है, अगर हमने पेपर सॉल्यूशन के टाइम पे हमें मिला कोई क्वेश्चन, तो हम तो अच्छे से डीपली डिस्कस कर देंगे जिससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम बेस्ट रिसोर्स देखेंगे यूट्यूब पे, ठीक है, जिससे हमने कभी पढ़ रखा हो। या मैथ्समेनिया वाला जो मैंने एक लिंक में नहीं भेजा था, मैथ्समेनिया वाले यूट्यूब चैनल पे अगर कोई ऐसा शॉर्ट में 15 से 20 मिनट में उसने पढ़ा रखा होगा, वो रिवीजन पकड़वाता ही है, तो मैं उसकी लिंक डायरेक्ट ग्रुप में भेज दूंगा, सबके लिए भला हो जाएगा, ठीक है। तुम भी उससे पढ़ लेना वो टॉपिक, और बाकी जो है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ ऐसे दो दो तरीका है, ऐसे कवर कर सकते हो, या हम चाहोगे तो हम खुद भी पढ़ा देंगे। बट जब हम जहाँ से पढ़े हैं वहीं से पढ़ लो, बेटर है, ठीक है। और कोई सीन नहीं है। ओके ओके भैया। और किसी का कुछ है तो बताओ भाई। इस बार क्या ऋषि है कि भाई देखो सुनो, कि ऋषि हमारे ग्रुप्स हैं कि हाँ हाँ भाई। ऋषि, तुम्हारा तुम्हारा मैं बता रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर तुमको जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम्हें अगर माइक्रो हम्म प्रोसेसर के स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो एक भरत हम्म आचार्य करके है, यूट्यूब पे ही सर्च करना, वो टॉप हम्म 1 नंबर का टीचर है। मैंने उससे पढ़ाई करके सारी चीजें, मैंने इन लोगों को जो पढ़ाया ना, मैंने उसके 1.5-2 घंटे की वीडियो का समझ लो आधे आधे घंटे में कंसोलिडेट कर दिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो तुम अगर थोड़ा सा हम्म डीप पढ़ सकते हो तो तुम भरत आचार्य को फॉलो करो, और एकदम वही वही पढ़ना, जैसे 80-85 पढ़ना, तो तुमको समझ में आ जाए। किसी को हम्म भी अगर माइक्रो प्रोसेसर, इस पूरे ग्रुप में ही जितने लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में प्रॉब्लम आ रही है, तो भरत आचार्य करके यूट्यूब चैनल, मतलब सीधा तुम माइक्रो प्रोसेसर लिखोगे, उसी का ही पहला वीडियो आएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ व्यूज में उसके वो जाते हैं, मिलियंस के व्यूज में जाते हैं उसके वीडियो, ठीक है। उससे मैंने खुद पढ़ाई की थी अपने सेमेस्टर के टाइम पे, तो मुझे उसकी बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हुई है। इसलिए मैं माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा डीपली पढ़ा दिया हूँ इन लोगों को। तो अगर उन सारी चीज़ों से भी ना समझ में आए तो फिर मुझसे बताना, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर तुम्हें वहीं से कवर करना है, और तुमको ठीक है, पता मैं भी चल देख जाएगा कि क्या चीज़ें कैसे कवर करना होता है, ठीक है। वो वहाँ से हो जाएगा। हम्म बात रही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, यार इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे चैनल हैं मेरे पास अभी। 4-5 चैनल के नाम हैं। एक तो होता है, एक
साहब सिंह यादव करके था, पर वो गेट स्पेसिफिक पढ़ाता है, तो मतलब उससे पढ़ने जाओगे, पढ़ाएगा तो बहुत अच्छा, तो मैं रिदम में ही लेके गया, लगेगा क्या बढ़िया पढ़ा रहा है, बहुत लेकिन टाइम इंडेप्थ हो टाइम जाएगा। बहुत वेस्ट होगा तुम्हारा, ये सीन है। मतलब हम्म, तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं सही मिलेगा बात है। वैसे क्वेश्चन। तो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि तुम उलझो कहीं भी, मैं चाह रहा हूँ एकदम तुम वही पढ़ो और वही से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बस तुम्हारा काम हो जाए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कुछ सॉल्यूशन। अगर मैं पहले वीडियो खुद देखूंगा, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा, जिसको हम्म भी जिसमें प्रॉब्लम आ रही है मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही कि यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। और हम्म। अनुराग भाई, तुम्हें कुछ दिक्कत हो बहुत पूछ लो भाई, जो भी है। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? भाई भाई हैंड रेस किया है ना अनुराग, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज बता दो, कोई समस्या है तो। आवाज ही नहीं आ रही होगी, टाइप कर लो अगर कुछ नेटवर्क का इशू है, टाइप करके मैसेज में बता दो, ठीक है। और क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, अगर किसी को कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो ऐसे सच ऐसे मीटिंग में तुम लोग बता भी सकते हो। हम अब ग्रुप में तो तुमने देखा होगा मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इसलिए मैंने चैनल ओपन किया था कि चैनल में तुम लोग अपना कमेंट में जो भी है, जिसका भी दिक्कत है, वो सारी चीजें मेंशन कर सकता है। बोलो भाई बोलो, अगर कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हो, इंटरप्ट कर दो मुझे। इंटरप्ट पिन भी होता है माइक्रो प्रोसेसर में, उसी का इस्तेमाल कर लो। उसका मैंने रैंक भी बताया है। अच्छा एक बात बताओ, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे किसी ने पढ़ रखा है? मैं उससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ माइक्रो प्रोसेसर के। हाँ हाँ, पढ़ा है भैया, पढ़ दिया माइक्रो प्रोसेसर। इंटरप्ट इंटरप्ट मैंने पढ़ाया था ना, इंटरप्ट पिन, उसमें हाईएस्ट हाँ प्रायोरिटी जी किसकी हाँ, होती है? हाईएस्ट प्रायोरिटी उसमें ट्रैप की होती है। और आर एस टी 5.5 सबसे लोएस्ट किसकी होती है? वो लो सबसे लोएस्ट तो वही होता है मेरे ख्याल से। यार अच्छा ठीक है, कोई आई दिक्कत एन नहीं। टी आर करके होता है कोई, आई एन टी आर। आई एन टी आर बार, उसके ऊपर ऐसे बार लगा होता है ना। ठीक है, वो हाँ चलो याद है, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ी कंफ्यूजन है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका शायद नेटवर्क इशू होगा, इसलिए नहीं आ रहा। चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। अब आयुष ये बता, ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ ज्वाइन रैंडम, करेगा अभी। आए आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8085 में माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है? कितने एटी एटी कितने फाइव में हाँ, कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 8 बिट का। और एड्रेस बस कितने बिट की होती है, और डेटा बस कितने बिट की होती है? डेटा बस 8 बिट की होती है और एड्रेस 16 बिट की। सही पढ़ रखे हो तुम, तगड़ा, तुमको समझ में आ रहा है, ऐसे ही चाहिए मुझे। अच्छा बस एक आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाइनरी बाइनरी उसका बता दो, एफ का बाइनरी क्या होगा? एफ का, जैसे एफ होता है ना हेक्साडेसिमल, हाँ जी हाँ जी। उसका बाइनरी फॉर्मेट, मतलब बाइनरी में कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, कितने बिट? कितने ये क्वेश्चन। बिट में? हम्म। ऐसे तो मुझे करना पड़ेगा, शायद वन वन चलो वन चलो होता कोई है मेरे दिक्कत ख्याल से। नहीं, 111 ही होता है, पर हेक्साडेसिमल कितने बिट का होता है? हेक्साडेसिमल को जब हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट का होता तो है, 4 बिट का। 4 बिट, श्योर हो एकदम? एक उसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक 4 बिट, हेक्साडेसिमल को। जैसे अच्छा चलो ठीक है, समझ में आया। तुम उस उधर जा रहे हो ना 4 बिट में, ठीक है ठीक है। क्योंकि वो एड्रेस बस वाली में जो था, वो हमने 1001 ऐसे करके बताया नहीं था मैंने, कि हाँ जी। 1002 के बाद, हाँ ठीक है, वो 4 ही होता है, 4 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही पढ़ो, सब सबके लिए है भाई। तो ठीक है। लग रहा है एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना पड़ेगा। क्या? पूछ ले भाई, जो भी अरे मैं पूछना ये है। सोच रहा था पूछने के लिए कि बताओ, उसमें जो फ्रिंज विड्थ होता है उसको क्या चीज? घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, वो किस पे डिपेंड करता है, किन 3 फैक्टर्स पे? फ्रिंज विथ, कौन सा? फ्रिंज विथ, फ्रिंज पिंस? विथ। फ्रिंज अरे विड्थ उसका है ना होता है टॉपिक, ना, कौन से? वाई डी एस सी, वाईडीएससी जो अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। किसी को भी याद आ रहा हो ऐसे बोल दो, रैंडम कोई हम तुमसे वो नहीं कर रहे हैं कि याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो वो अमन बताएगा अपना आंसर। याद नहीं आ रहा हाँ भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन नहीं होंगी क्वेश्चन क्या याद। था? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विद होती है, फ्रिंज विद को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से नहीं, कि लैम्डा से। लैम्डा? अच्छा हाँ, लैम्डा का फॉर्मूला बेसिकली वो पूछ रहा है, लैम्डा की जो फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला किसी को याद है तो वो डायरेक्टली बता देगा कि किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं। फार्मूला याद है किसी को यंग डबल स्लिट का?
जिसमें वो मैंने बीच पढ़ा ही नहीं में, शायद अभी। अच्छा तुमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, जिसने भी पढ़ रखा है बता दो। बीच में एक डी, कैपिटल डी होता है, फिर स्मॉल डी स्मॉल होता डी है। होता है, और स्मॉल डी क्या? कहाँ से के बीच की दूरी होती है, फिर एक कैपिटल डी होता है, और अपॉन करके क्या होता है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट मुझे सामने दिखेगा, मैं सही करेक्ट कर दूंगा। अरे वो दो चीजों पर डिपेंड सेमीकंडक्टर करता है, एक कि स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिफरेंस कितना है, एक दोनों हाँ, स्लिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है। स्क्रीन और स्लिट के बीच में शायद स्मॉल डी होता है, और दोनों के बीच में कैपिटल डी। वाले को है। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन और स्लिट के बीच में कैपिटल डी होता है, हाँ, और स्क्रीन और स्लिट स्मॉल के डी बीच जो में होता कैपिटल डी, है। और इधर वाले जो दो छेद होते हैं, मतलब दो वो होते हैं, फोर। अरे यार सही है। थोड़ा सा हिंदी में भी बोल लेने दो। ठीक है भाई, तुम अनदर टाइप में ले जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तू बता, उसका एक्सप्लेनेशन बता दे अमन, जो आंसर था। इसमें ऐसा होता है ना कि वो जो स्मॉल डी होता है वो ऐसे इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब कि अगर उनके बीच में हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्रिंज हम्म, विड्थ घट जाती है, और डिस्टेंस घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है। और वही जो स्क्रीन और उसमें होता है ना, अगर स्क्रीन दूर कर देंगे तो हमारी हम्म, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, वहीं अगर स्क्रीन पास कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ घट जाती है। अच्छा। फार्मूला से डिपेंडेंसी इसको है, समझ में फार्मूला क्या होता है आईडीएससी वाला, वो फार्मूला बोलना एक बार। उसमें होता है पाथ लेंथ इनटू वो जो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। इनटू लेमडा ना, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस और पाथ पाथ नहीं डिफरेंस, ऐसा दो होता है ना तब। नहीं, पाथ लेंथ का जो डिफरेंस होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ, वो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक जो है, दोनों हाँ वेव ठीक कितना है, ट्रेवल करेंगे। समझ गया तुम्हारी बात। सेमीकंडक्टर से पूछो भैया, अरे मैं तो सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर से पूछें? सेमीकंडक्टर से किसने पढ़ाया था? मैंने ही तो पढ़ाया था यार। सेमीकंडक्टर से, सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात कर रहे हो? चलो बताओ मुझे, जो पेंटावेलेंट होती है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट जो अशुद्धियां होती हैं, उनसे क्या जनरेट होता है? समझ नहीं आ रही मुझे। अरे यार, सेमीकंडक्टर मेरा पढ़ा नेट कि नहीं नहीं चल पढ़ा? रहा है या आपका? मेरा ही पता नहीं, मेरी वॉइस जा रही है आ रही है तेरी वॉइस आ रही है। अभी? आयुष मुझे सुनाई दे, मेरे सुनाई दे रही है? किसी ने पढ़ रखा है भाई सारे हाँ, एन सेमीकंडक्टर? टाइप बोलो बोलो, आप सेमीकंडक्टर बोलो। पूछते हैं। मैं पूछ रहा था कि एन एन टाइप टाइप। सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, वो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मिला के बनाते हैं, बस इतना बता दो। एन बेसिक है टाइप और ये में क्वेश्चन आई आता थिंक है। इम्प्योरिटीज सो ऐड करके बनाते हैं। पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, और पी टाइप में हाँ शायद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है। आयुष तू क्या बोल रहा था, तू पी बता। टाइप में पेंटावेलेंट। नहीं नहीं पी नहीं, टाइप रुको में रुको, एन टाइप पेंटावेलेंट, में पेंटावेलेंट एन और टाइप पी में टाइप में पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट। एन टाइप में दोनों लोग सेम ही बोल रहे हो मतलब ना, एन टाइप में पेंटावेलेंट और पी टाइप में ट्राइवेलेंट, ये बोल रहे हो? कंफ्यूज जी मत जी हो जी। ना। एन टाइप में पेंटावेलेंट, अब मुझे समझाना भी पड़ेगा आयुष, क्योंकि मैंने समझाया था वो कैसे होता है, जब वीडियो में बना रहा था तो मैंने अरे वो समझाया भी था। उसमें उसमें वो ऐड करते हैं, क्या था वो, फास्फोरस और आर्सेनिक ऐड करते हैं पेंटावेलेंट में ना। उनके क्योंकि फास्फोरस की, आउटर अब इलेक्ट्रॉन्स सुनो, पांच पांच। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5। हाँ हाँ, तुम सही जा रहे हो, बताओ बताओ। पेंटावेलेंट जब मिलाएंगे तो हाँ, उनके फास्फोरस की आउटर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5। पांच होते हैं हाँ ना। ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मतलब जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, ऐसे समझाया था ना, सिलिकॉन हाँ की वैलेंसी 4 होती है। 4, उसको 4 बॉन्ड चाहिए, तो 4 बॉन्ड चाहिए तो मतलब फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 5 देना चाहता है, इसको 4 ही चाहिए, तो वो 4 ले लेता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हुआ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हो गया फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन, अब वही तुम्हारी पूरी हो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। प्रवाहित करवाएगा। तो ऐसे एक एटम हाँ का जी। ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही बहुत सारे एटम से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एन टाइप हो गया। पेंटावेलेंट, हाँ, जब पेंटावेलेंट अशुद्धियां मिलाओगे तो एन टाइप, और ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो पी टाइप। अब तुमने जो भी बोला होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं यही बोला था ना शायद तुम दोनों ने, तो इसका हाँ रीजन भी जी। रुको, मैं तो तब तब तुम्हें याद रहती है, हाँ मतलब चल ये बता। चीजें कंफ्यूजन वाली हैं, पर ये चीजें जब मैंने एक्सप्लेन करके तुम्हें बता रखी है ना, तो तुम भूलोगे नहीं कभी, ये सीन है कि तुम्हें माल में ऐसे बीच में मान लो थोड़ा सा उलझन होती है एग्जाम टाइम में, तो तुम तुरंत याद कर लेना, हाँ यार, 5 4 4 का बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हुआ तो फिर सीधा एन टाइप हो गया, बस यही सीन है। एक एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि बोल बोल। अपने किसी को अगर मालूम हो तो मुझे ये बताना कि ये जो अपना रेजिस्टिविटी होता है
वो लेंथ डबल करने पे क्या हो जाएगा, गुड उसमें क्या क्वेश्चन, चेंज आएगा? गुड क्वेश्चन। लेंथ डबल करने पे हाँ, हाँ, लेंथ डबल करना है। रेजिस्टिविटी अगर का क्या लेंथ होगा? रेजिस्टिविटी तो कम हो जाएगी। ओके, और किसी को अच्छा, कुछ अपना विचार देना है? एक वो मीम नहीं आती अमन, गुड क्वेश्चन। वो वाली मीम लाके यहाँ पे लगाना चाहिए, गुड क्वेश्चन। भाई तुम लोग भी अपने व्यूज दो यार, थोड़ा थोड़ा। आकाश बोलो, धीरज बोल दो यार। इसके इसका तो तुमको पता ही होगा, ये हमने पढ़ा रखे हैं। हाँ, तुम्हारा समझ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा वीक होगा, बट ये तो बेसिक है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए फार्मूला। मैंने बोल भी दिया, लो फार्मूला के आधार पे बता सकते हो अगर चाहो तो। पता होगा तभी। बताना है किसी को कुछ और, तो फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ऋषि बोलोगे भाई? एक मिनट। नेटवर्क इशू। आयुष को कुछ याद आ रहा है। रुक जाओ, आयुष को कुछ याद आ रहा है। वो जामवंत वाली अच्छा, कहानी चल रजिस्टिविटी की रही है बात कर रहे इसको। हो? अरे यार, मैंने कर रख दिया। क्या था? अब सही आंसर बताओ। अब तुम्हें बताओगे सही आंसर। उसका वो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी, और जो लेंथ मल्टीप्लाई में होती है और डिवाइड में एरिया होता है। ठीक है, तो इसने लेंथ को डबल किया है। अब बताओगे तुम रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो तो कांस्टेंट ही रहती है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहती है यस, उसमें। सही है। रजिस्टिविटी चेंज पर नहीं होती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है? रजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है, ये भी मैंने बताया था। किस पर डिपेंड करती है वो बताओ। ये बताया था वो ये। तो नेचर और पे, इसमें भी कंफ्यूजन पॉइंट लिख के मटेरियल मेंशन पे किया। डिपेंड करेगी ना, वेरी गुड, मटेरियल पे और मटेरियल के नेचर पे, टेम्परेचर और पे। और और टेम्परेचर पे, ठीक है, सही, गुड। ये क्वेश्चन आ सकता है, सब लोग नोट कर लेना, ठीक है? ये क्वेश्चन तभी मैंने ना बोल रहा हूँ। मैंने रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस पकड़ लिया। वो होती है सबसे यही तो मिस्टेक मेन होती है। गड़बड़ होता है, यही मेन गड़बड़ होता है, यही इसलिए मैंने पूछा ही था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद रखना, जितने लोग भी हो अभी मीट में, तो हो सकता है डायरेक्टली आ जाए ये क्वेश्चन नोट किया, ठीक है? ये हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर इस टॉपिक से डील करोगे। पूछता ही पूछता है, ठीक है? इवन हमारे इसमें एसएससी जेई तक के क्वेश्चन में आता है, वन लाइनर वाले, एक एक नंबर वाले। तो अरे सीडीएस ठीक में भी है। आया। हाँ, सीरियस में भी आता है। ठीक है यार, मीटिंग ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है? तुम लोग के डाउट हमने ले लिए, ज़्यादा लोग ज्वाइन नहीं मेरा किए तो। बीच में कुछ पंगा हो गया था, इस वजह से मेरा अभी सिलेबस रह रखा है थोड़ा बहुत। कौन सा टॉपिक कोई बचा नहीं हुआ है। है? वही मैथ्स के बचे हुए हैं। तो मैथ्स अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, बाकी हम लोग तो हैं ही, जितना चाहोगे उतनी हेल्प कर देंगे, ठीक है? बस तुम बाकी लोग का अभी थोड़ा मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे ना सैंपल पेपर के, हम्म मैंने 27 तक कर दिया। रीजनिंग वगैरह तो मुझे आती है ये सब पहले से, बस वही है रीजनिंग मैथ्स में मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, मैथ्स फिजिक्स में। हो जाएगा यार, इतना टफ नहीं आता, चिंता मत करो। पेपर वन सबसे हो जाता है, तुमसे भी हो जाएगा। मिनिमम टारगेट करो 45 तक का, 41 तक भी आ रहा है तो भी बेटर है। 41, क्योंकि जीके का हमें खुद ही आइडिया नहीं होता। 5 क्वेश्चन मान लो सही हो गए। 10 क्वेश्चन आएंगे ना जीके के। हाँ, 10 ही हम्म आते हैं, बस 5 मान के चलो सही हो जाते हैं, तुक्के सबके ही। 5 तुक्के तो सही हो जाते हैं 10 में से। के तो भाई मारूंगा मैं। सबको मारना है भाई, उसमें तो कोई वो ही नहीं है। उसमें कोई एग्जाम में, वरना फिर मैं मारूंगा तुम लोगों को अगर तुम लोग छोड़ के आए हो पेपर तो। हाँ यार, छोड़ना मत पेपर भाई, किसी का पेपर छूटना नहीं चाहिए। ये अगर कोई बोल दिया आके कि नहीं भैया नहीं, मुझे टाइम की कमी पड़ गई, वहीं से लीव करवाऊंगा ग्रुप, और दौड़ा दौड़ा के फिजिकल तक दौड़ाऊंगा तुमको। टाइम तो मुझे नहीं लगता, 180 मैं मिनट तो तुक्के मारूंगा। इतना ज्यादा है भाई कि क्या बताऊं। सो के भी एक नींद उठ के आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 घंटा इस पेपर के लिए इज नॉट दैट अप्रोप्रिएट, क्योंकि तुम्हें सॉल्यूशन ही करना है उसमें। फर्स्ट पेपर में एक पेन उठाना है, सेकंड पेपर में ऐसे पढ़ोगे ऐसे मारोगे टिक, ऐसे पढ़ोगे ऐसे मारोगे टिक। आता है तो नहीं, तभी टिक मारोगे। भाई मैं तो सोया था पेपर जिसमें देते तुक्के वगैरह तो मारने होंगे ना, हम्म उसमें मैं बी करके आऊंगा, बी फॉर बीजेपी। नहीं, ऐसा मत करना। मैं बताऊं, देखो अभी तुमको देखो, तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। तुम एक बार ऐसे कैलकुलेट कर लेना कि कितने ए ऑप्शन में तुमने टिक किया है, कितना बी ऑप्शन में टिक किया है, कितना सी ऑप्शन में टिक किया है, कितना डी। तो फिर जो सबसे लेस ऑप्शन होगा, मान लो तुमने बी, मतलब प्रोपोर्शनेटली सेम ही होता है। जैसे 150 क्वेश्चन है, तो 4 से डिवाइड करो 150 को, कितना होगा? 150 क्वेश्चन है ना लगभग भाई? लगभग 35 के आसपास आएगा आंसर।
हाँ तो 29-30 क्वेश्चन तुम 36 देखना कितने, मतलब जो भी है 30 क्वेश्चन मान लो, 3 हाँ 3 चौक हाँ ठीक है चलो, तो 36 के करीब 36 क्वेश्चन तुम देखोगे, ए ऑप्शन के होंगे। अगर ऐसा मिला तुमको, वो हो सकता है चेंज भी हो, मैं एकदम 100% श्योर नहीं हूँ, बस किसी एग्जाम में ये चीजें कभी कभी लग जाती हैं। तो 36 क्वेश्चन का बैरियर रखना, तुमने देखोगे अगर 32-33 ए ऑप्शन मार रहा हूँ तो 30-32 तुमने बी मारा हो, और 30-38 तुमने मार दिया, उसी उसके बाद डी कम मारा होगा, तो 10-15 ही मारा होगा, तो सब डी मार सकते हो, तुम्हारा मोस्टली क्वेश्चन सही जाएगा। ये एक तरीका है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, बट एक तरीका है। इसमें एग्जाम में टाइम है ना तुम्हारे पास, तो इस एग्जाम में उठा सकते हो। जिसमें टाइम नहीं होता उसमें तो कोई भी मारना रहता है, कुछ भी, पर एलिमिनेट करके बहुत करना। टाइम है यार। मेरा तरीका ये है कि एलिमिनेट 2 ऑप्शन करो, 50-50 चांस जब रहता है तो मोस्टली सही हो जाता है हर किसी का। लेकिन जब तुम 1/25% के हिसाब से खेल रहे हो, तब तो सही होने का बिल्कुल चांस ही नहीं है। ठीक है। मतलब और आपका कुछ कहने का मतलब है कि ए बी लगाओ, खाली 2 ऑप्शन लगाओ, या तो ए लगाओ बी नहीं, लगाओ, या मेरा तो सी समझे लगाओ तुम, डी लगाओ। कॉन्टेक्स्ट समझे नहीं भाई, रुको मैं बता रहा हूँ। जैसे 100 क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आ रहा है, तो मेरा जो मानना है कि 25 क्वेश्चन ए ऑप्शन के होते हैं, 25 क्वेश्चन बी ऑप्शन के होते हैं, 25 क्वेश्चन सी ऑप्शन के होते हैं, 25 क्वेश्चन डी ऑप्शन के होते हैं, मेरा जो मानना है। ठीक है, पेपर सेट करने वाले के दिमाग से मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो तुमने 25 ए ऑप्शन चूज कर लिया पूरे ऑल टोटल पेपर में, 25 बी ऑप्शन चूज कर लिया, 25 सी ऑप्शन चूज कर लिया। अब डी में तुमने 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, बाकी तुमको नहीं आ रहे हैं। तो अगर तुमने मोस्ट बाकी आंसर में तुमने डी 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 मार दिया, तो ज्यादातर चांसेस है कि तुम्हारे ज्यादा ही सही निकले, मतलब जहाँ तुम्हारे 2-3 सही निकलने वाले थे, वहां तुम्हारे 15-20 सही निकल सकते हैं। ऐसा सीन है, समझे? ये थोड़ा होता है लॉजिकल, लॉजिकल तुक्का। कर सकते हो ये चीजें। एग्जाम बहुत टाइम देता है ना, ये एग्जाम में बहुत टाइम, काउंट करने में तुमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट। हर एक अटेम्प्ट कर लो, हर कोई करना, ट्राई करना ये चीज। अब लास्ट में मैंने नहीं ट्राई किया था, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मैं लास्ट एग्जाम में मैंने नहीं ट्राई किया था, ये सोच के बताओ कि हाँ मैंने हो सकता है ट्राई किया हो, इसलिए कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ, बट होता है जनरली वैकेंसीज एग्जाम में वगैरह ये। कुछ आइडिया? क्या? वैकेंसीज वगैरह कितनी होती है? 30। लास्ट टाइम 30 इस थी, बार इस कितनी टाइम आई? 30+ है, 35+। अभी आरटीआई आएगी, हम लोग आरटीआई लगा रखे हैं। आरटीआई का रिप्लाई आएगा, मैं एग्जैक्टली तुमको शो करूंगा, इसलिए मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा था ना, बट 30+ ही आएगी, मुझे इतना लग रहा है। ऑल टोटल में बहुत बात कर रहा हूँ, सेग्रीगेटेड फॉर्म में मुझे अभी नहीं पता है, बट 30+ आ जाएगी। ठीक है, और कोई कुछ भी पता चलता है तो मैं बता दूंगा। और कोई समस्या नहीं है ना ऋषि? नहीं यार, बाकी सब बढ़िया? ठीक है यार, चल रहा है सब पढ़ाई लिखाई। ठीक है भाई, सब जन अपना बता दो जो जो चीज सीन है, फिर हम लोग अपना उस पर फोकस करें। पेपर सॉल्व करवा दिया है, बस अपलोड करना है, देख लेना तुम लोग भी। हैं ऋषि, आकाश, आयुष, धीरज, जितने भी हो यहाँ पे, हाँ, वो कर हम लोग देंगे। अभी पेपर अपलोड करने वाले हैं, उसको देखना। और जो क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आए उसको कमेंट में बोलना, कमेंट में मेंशन कर देना कि इस वाले टाइम स्टैम्प लगा के कि इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, या जो भी तुमको रिव्यू लगे, सही लगे तो सही कमेंट कर देना, नहीं लगे तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, प्रमोट होना चाहिए थोड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब कमेंट उस पर ओके आती है भैया। ना, तो यूट्यूब को लगता है कि हाँ ये कुछ लॉजिकल चीजें करवा रहा है, वरना जब कमेंट नहीं आते हैं तो उसको लगता है कि इसको गार्बेज में डाल दो। किसी को मत प्रमोट करो, ये सीन होता है। ये मैंने थोड़ा अभी देखा है कि जिस वीडियो पे मेरी ज्यादा कमेंट है, जैसे वो वाली एक वीडियो नहीं डाली थी मैंने, जिसमें मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना होता है, उस पे बहुत कम से कम 200 के करीब कमेंट आए हुए थे। तो उसको वो और भी पुश कर रहा था, वो मतलब ऐसे ऐसे बंदों तक पहुंच गया है जो इस चैनल से कभी जुड़े ही नहीं थे, उस पे काफी ज्यादा व्यूज भी गए थे। तो ऐसा सीन होता है, यूट्यूब को भी शायद ऐसे ही मतलब चीजें हैंडल करना होता है, या ऐसे ही वो फॉर्मेट उसका है कि जितना इंगेजमेंट होती है उतना उसको प्रमोट करता है वो। तो ये सीन है। बाकी ठीक है, जैसा भी हो रिव्यू अपना देना, हम लोग पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। और भी कुछ सजेशन कर तुम्हारी होगी तो बता देना। ठीक है, फिर मीटिंग। टाटा जेएसओ में अप्लाई किए थे क्या प्रेम? क्या? टाटा जेएसओ में अप्लाई किए थे क्या? यार मुझे पता जूनियर नहीं चला सिक्योरिटी था। ऑफिसर। अच्छा ये अच्छा। मुझे एग्जैक्टली ये होती क्या है, मतलब मुझे थोड़ा ब्रीफ बताओ, मुझे इसके बारे में अभी भी नहीं पता है, मैंने सर्च भी नहीं किया इसके बारे अरे नहीं, एक्चुअली ना ये वैकेंसी इसी साल से आई है टाटा की तरफ से एज अ जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर।
तो इसमें इसकी वही वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। क्राइटेरिया था कि वही ग्रेजुएशन में 50% चाहिए एंड एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो प्रेफरेबल है, मतलब मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं था अच्छा, प्रेफरेंस है। बस। हाँ हाँ, फिर उसके बाद एक वही मैट का पेपर हुआ था घर में। उसके बाद हम्म। मैट क्वालिफाई करने के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था। साइको में क्या आया था, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? साइको में साइको में ना वही सिचुएशन बेस्ड टाइप थे और कुछ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थे कि जैसे तुम ट्रेन मान लो तुम लोको पायलट हो और तुम्हारे हम्म। सामने कोई ट्रेन वेन आ गई, तुमने उसको कुचल दिया जैसे भी है, तो तुम उस चीज को रिग्रेट करोगे, जिंदगी भर याद रखोगे, तो तुम उस समय क्या तुम्हारा अच्छा। रिस्पॉन्स रहेगा। तो उसमें 4 ऑप्शन में तुमको टिक करना था, तो सच काइंड ऑफ हम्म, क्वेश्चंस थे। मतलब वो एक तरीके से तुम्हारा माइंडसेट चेक कर रहे हैं कि हाउ दिस हाँ पर्सन थिंक। वैसे टाइप से, हाँ कुछ कुछ थे और 5-6 तो ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन थे, वो ज्यादा नहीं थे। फिर उसके बाद ना पीईटी का ओके। कॉल लेटर आया गुजरात के लिए। तो तुम गुजरात जा रहे हो अभी, कब है पीटी? तो हो गया कल ही था, नहीं गया मैं। अरे क्यों गया क्यों नहीं भाई? ये एग्जाम के चक्कर में? सब सब फंस रहा है ना एग्जाम के चक्कर में, अब सीन सेमेस्टर? ऐसा बन जा अरे रहा है कि मुझे लग रहा था मैं, मुझे लिटरली लग रहा था कि मैं ही फंसा हुआ हूँ एग्जाम एग्जाम के चक्कर में। अमन से पूछो मेरी हालत क्या हुई थी, 25 को नहीं मेरा नहीं क्या क्या भाई, हुआ है। अमन को पता है, मैंने बहुत इसको कुछ कर एग्जैक्टली सकते बताया है। हैं। तुम्हारा तो मुझे से लग रहा है मुझसे भी ज्यादा एग्जाम तुम्हारे अरे इधर इसकी वजह से जा रहे हैं। एक एक बार तो 12th में ऐसा हुआ था, एनडीए 2 का पेपर छोड़ दिया था मैं, क्योंकि हमारे टाइम में सिस्टम क्या हो गया था, टर्म 1 और टर्म 2 का सिस्टम आ गया था 12th में। हम्म। तो वो भी छोड़ना तो पड़ गया। तो उसमें पीटी के बाद भी कोई स्टेज थी क्या? पीईटी ये के बाद एचआर पैनल था। बस? बस बस बस। चलो नेक्स्ट ईयर आएगी फिर ना, कि अभी और इसी साल इस आएगी? देखो इस बार तो टाटा ने पहली बार निकाली है, होप सो दूसरी बार आ जाए। ये मुझे पता ही नहीं चली थी, जीसीएस वरना की मैं तो अपने निकलते चैनल पे रहते हैं। लेकर आता इसकी वीडियो तुरंत ही। जैसे मैंने ले नहीं आया था, जैसे मुझे पता चला रिलायंस जीसीएस का, मुझे एक दो दिन पहले रिलायंस जीसीएस का पता चला था। वो तो मैंने अमन को भी बताया हाँ था। बताओ, अमन को भी मैंने बताया था इसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, चाहता तो ये मेरे साथ अभी लखनऊ जा रहा होता। इसको मैंने बोला भाई भर दे, लेकिन ये लास्ट मोमेंट पे भूल गया, वरना इसके अच्छा, तो चांस ज्यादा ही थे। लखनऊ आया ना, तुम्हारा हाँ भी मेरा लखनऊ लखनऊ, है ना। लखनऊ 26। मेरा भी लखनऊ था, 26 मई, वो गोल्डन ट्यूलिप होटल था हाँ शायद मेरे गोल्डन ख्याल से। टिले की होटल ही। हाँ। अभी है तो वो डेट चेंज करेंगे तो जाऊंगा, वरना मैं भी नहीं जा और रहा। बॉम्बे में पहले फिजिकल ले रहे हैं लोग सबसे पहले। हाँ बॉम्बे में पीटी, मतलब वही फिजिकल टेस्ट हो रहा हम्म है। चलो ये हम्म। तुमने अच्छी बात बताई दी, इसका वाला इसको भी ट्राई कर लूंगा। नेक्स्ट ईयर तो आएगी नहीं, तो इस साल आएगी इनका वाला, टाटा वाला। देखो, हाँ आनी चाहिए। अभी एक सीडीएस कोई का भी और ग्रुप नोटिफिकेशन आ में, गया। हाँ अभी सीडीएस वाला भी आता है। एक कोई और आई है ना। शायद आई हुई है इन्हीं रिलायंस जीसीएस की तरफ से, जीसीएस नहीं, रिलायंस की कोई सब्सिडरी कंपनी है। वो भी देख लेना, मतलब हम्म। कुछ आया था, कोई मैसेज सर्कुलेट हो रहा था। वो कैबिन क्रू है क्या है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, कुछ ऐसा ही है रिलेटेड। एक और आती है इनकी ईपीजी करके शायद कुछ आती है, लेकिन उसमें हाइट ना बहुत ज्यादा हाइट चाहिए बहुत होती ज्यादा है। है भाई, मेरी हाइट 168 वही सेंटीमीटर है। वही बहुत हाइट तुम्हारी चाहिए हाइट होती है कितनी उसमें। है? 174 सेंटीमीटर। तुम्हारी तो फिर भी ठीक है, हवलदार सैक दिए होते तो तुम तक ज्वाइनिंग ट्रेनिंग पर होते तुम। अच्छा, सैक की आ रही है क्या वैकेंसी अगले साल, कुछ पिछली बार आइडिया? आई थी भाई, पिछली बार आई थी, हम लोग उससे भी आउट हुए हैं। मेरी मेरी हाइट अच्छा। दोस्ती धोखा दे दी। हुई है। क्या बोल रहा है अमन? कह रहा हूँ मेरी तेरे से दोस्ती ही सैक के चक्कर में हुई है। अरे, हाँ सैक के ही चक्कर में हुई है भाई अपनी तो, सही बता रहा हूँ। वरना सैक नहीं हाँ, होता तो हम मिलते भी नहीं। हम लोग बताओ, हाँ, सोचो, हम लोग कॉलेज के फ्रेंड भी नहीं है ना। यूट्यूब के फ्रेंड है, यूट्यूब वाले, यूट्यूब से मिले हुए फ्रेंड है। बन जाता। सैक की कट ऑफ क्या गई थी? भैया ऐसी जो अंडररेटेड वैकेंसी होती है ना, इनकी वीडियो भी डाला करो। मैं डालता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ ना एक चैनल बना दूंगा नया, सिर्फ वैकेंसी वैकेंसी उस पे डालूंगा। ठीक है, हाँ बना लो बना लो। क्योंकि स्पेसिफिक हो जाएगा ना, क्योंकि फिर यूट्यूब भी प्रमोट करेगा वो चीजें। अभी जैसे ये चैनल है, इस पे मैं डिफेंस रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, तो इस पे अगर मैं अभी वो वैकेंसी वाले डालता हूँ तो उस पर तुमने देखा होगा हाइट नहीं जाती, मतलब उठता नहीं है वो चैनल। वो उसको लगता है कि ये कुछ भी डाल दिया अब इसने डायमेंशन ही खोल दी अपनी। तो इसलिए वो है। अभी मैंने एक आईटीआई लिमिटेड की एक वैकेंसी आई थी, वो मैंने पहले बहुत पहले भरी थी। 60,000 का वो दे रहे हैं, मतलब सैलरी दे रहे हैं, बट वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट अच्छी है यार, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैंने फिल किया था उसका, मेरे पास मेल आया था, तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा अपडेट कर दूं, क्योंकि 21 तक ही उसमें लोकेशन प्रेफरेंस डालना था। पोस्ट प्रेफरेंस, पोस्ट की लोकेशन आप कैसा चूज करोगे जब आप सिलेक्ट हो जाओगे फाइनल। तो वो प्रमोट ही नहीं किया उसने, कुछ ही लोगों तक पहुंची वो।
क्या कुछ बोल रहे हो कोई? यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ऋषि। मैं पूछ रहा था कि ये हवलदार सैक की जो फाइनल कट ऑफ थी क्या गई थी? पता नहीं चली थी, बट जान रहे हो जैसे मेरे दोस्त भी हैं, उन लोगों ने भी 194 193 क्वालिफाई किया था। एक 190 आउट ऑफ 200 बता रहा हूँ मैं, 195 प्लस गई थी, 195 प्लस यही होगी। ठीक ठाक अच्छी ही गई है काफी ज्यादा। 7 ही लोग क्वालिफाई, 11 लोग क्वालिफाई किए थे ना। अरे मेरी हाइट अच्छा। हाइट ने धोखा दे दिया, वरना आई विल बी क्वालिफाइड इन दैट। मेरा नो दिक्कत यही वरी। फंस गया, 0.5 mm सिर्फ फेंक दिया ना उसने। तू मेरे साथ तो क्यों तेरे परेशान साथ ही कर रहा जाऊंगा, चिंता मत कर, चलेंगे वहाँ रेजिमेंट में किसी, ठीक है, आर्मी के किसी रेजिमेंट में मिलेंगे। और ये है? अभी जो हवलदार एजुकेशन वाले गए हैं ट्रेनिंग में उनसे कोई कांटेक्ट? हाँ है होती है हमारा कभी तो कभी, बहुत। हमारी बात होती रहती है बीच बीच में, कभी कभी उनको फोन मिल जाता है तो कॉल वॉल कर तो देते हैं। तो क्या चल रहा है उनका अभी शेड्यूल? उनका ट्रेनिंग स्टार्ट है, चल रहा है, उनको फायरिंग वायरिंग सिखा रहे हैं, अच्छा। फायरिंग एंड ऑल। मतलब उनका ट्रेनिंग पीरियड बहुत चिल है, मतलब वो बहुत हार्ड नहीं है, बोल रहे थे आराम से करने ठीक को है मिल रहा है सारी चीजें। अच्छा। तो ट्रेनिंग इज नॉट दैट टफ, ठीक है, इट्स अ इजी हम्म। प्रोसेस। तो मतलब मस्त है, उन लोगों के भी कह रहे थे, मतलब हम लोगों से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ भाई। हम कहें ठीक है, पहुंच रहे हैं। आह, चलो फिर मीटिंग और ये क्लोज करें यार। इज देयर एनी अदर डाउट यू डू यू हैव, यू ऑल हैव? तो हम फिर अपने काम पे वर्क करें ना, हमें भी अपलोड करना है वो पेपर वाला सीन। चलो फिर लीव करते हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। मीट हम ज्वाइन करते रहेंगे, ऐसे ही मीट चलती रहेगी, जब भी तुम लोग कहोगे मैं मीट ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ज्वाइन ही नहीं करते ना। अब देखो इसमें बढ़िया सा मीट मैंने ज्वाइन करवाया था, ऊपर से मैंने सबको अलाउ कर दिया था, अपने ग्रुप वाले को भी, जीएच वालों को भी, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। तो एवरी वन हैज देयर ओन कंसर्न, और उनकी भी टाइमिंग अलग है, तो जो भी है ठीक है, मिलते हैं किसी और मीट में। देन लेट्स चलिए क्लोज, थैंक यू। लेट्स क्लोज इट। ओके आयुष भाई, ठीक है कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी कुछ भी मैसेज करो सीधा यार, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मैसेज करोगे, तुम्हारे हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम अच्छे से, एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्वालिफाई करना है इस बार। हाँ, जितना भी हमने इनिशिएटिव चलाया है उसका कुछ तो आउटपुट आना चाहिए। चलो फिर, ऑल द बेस्ट, अरे जय मेरी हिंद। आवाज आ रही है क्या? हाँ बोल बोल, बोल मैं कह रहा भाई। हूँ चेस खेलेगा अभी? चेस खेलना है? चेस। आजा आजा, ठीक है चलो चेस खेलते हैं। चलो भाई आकाश, चलो आयुष, बाय ज्वाइन बाय। कर। चलो चेस खेलेंगे, ऑल द बेस्ट। चलो, रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वेस्ट। बंद कर रहा हूँ मैं। रुक मैं दूसरे रूम नहीं चलता। मैं क्लोज कर रहा हूँ मेट, ऑल द बेस्ट।